हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। इसमें कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन एंड प्लॉट द रूट्स ऑन आर्गेंट प्लेन। हमें जो दी हुई इक्वेशन है x² + 1 = 0, इसे सॉल्व करना है और फिर जो भी इसके रूट्स आएंगे, जो भी आंसर्स आएंगे, उसको आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। x² + 1 = 0। तो x² के साथ अगर आपको कोई वैल्यू नजर ना आए तो आप वहां पे क्या लगा देंगे, उसके सामने 1 लगा देंगे। तो x² के साथ मैंने 1 लगा दिया। अब आपको यहाँ पे a, b और c लिखना होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू x² के सामने जो भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा है। क्वेश्चन में 1 दिया नहीं था, लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो आप 1 लगा लेंगे। x² के सामने 1 लिखा था, इसलिए हमारा a हो गया 1। और b होता है हमारे पास जो x के साथ लिखा होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट। यहाँ तो x ही नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे x होता, जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा होता x² + 2x + 1 = 0, तो ये वाली जो टर्म है 2, ये जो नंबर है 2, ये हमारे लिए क्या बन जाता, b बन जाता। x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे b कहते हैं। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में x तो है ही नहीं, x² है और 1 है। x होता तो उसके सामने जो भी कोफिशिएंट होता वो b बनता। तो यहाँ कुछ नहीं है, x वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे b 0 बन जाएगा। c की वैल्यू, ये जो अकेला नंबर नजर आता है आपको, ये 1, ये c होता है हमारा। तो इस तरह से आपको पहले a, b और c लिख लेने हैं। उसके बाद आपको करना क्या था, x निकालना था इसमें। तो x निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x = -b ±√b² - 4ac / 2a। इस फॉर्मूले से हर कोई सवाल सॉल्व किया जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे, लेकिन पहले इस तरीके से कर लेते हैं क्योंकि ये तरीका हर जगह काम आएगा। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 0, ±√b² यानी 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 और अपॉन में 2 × a हमारा है 1। ये बन जाएगा -0 ±0 का स्क्वायर, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा वो, 4 × 1 = 4 और उस 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 1 चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही रहेगा। यानी कि 4 को चाहे 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 4 ही आएगा। और नीचे 2 × 1, मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 हो तो उस 1 को आप भूल जाइए, सीधा बस 2 लिख दीजिए। यहाँ प्लस माइनस में 0 है, इस प्लस माइनस में 0 को भी आप भूल सकते हैं। जब भी प्लस या माइनस 0 में हो, यानी कि 0 को प्लस या माइनस करके लिखा गया हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस 0 को इग्नोर करते हैं, प्लस माइनस इस 0 को भी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये -4 के साथ है, अपॉन में 2, प्लस -4 को हम ऐसे लिखेंगे 4 × -1। तो ये -4 ही है, बस मैंने -4 को इस तरह से लिख लिया है, 4 × -1 अपॉन में 2 प्लस माइनस ये √4 के ऊपर भी रहेगा और ये √-1 के नीचे भी चला जाएगा। तो ये 4 और ये -1 √4 के ऊपर भी शिफ्ट कर दीजिए और √-1 के ऊपर भी शिफ्ट कर दीजिए, अपॉन में 2।
उसके बाद देखिए प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 और -1 का अंडर रूट आयोटा अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस आयोटा, यानी कि x की वैल्यू एक बार प्लस आयोटा लिखी जाएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस आयोटा लिखी जाएगी। और आयोटा के सामने कोई नंबर नजर नहीं आया तो 1 लगा देते हैं यहां पर भी और यहां पर भी। चलिए अब इसका आर्गेंट प्लेन बनाते हैं। तो आर्गेंट प्लेन पे इसे प्लॉट करने के लिए आपको 2 एक्सिस बनानी पड़ेंगी, ये x एक्सिस, ये x डैश, और ये y एक्सिस यहाँ पे y डैश होता है। यहाँ पर नंबर लिख लेंगे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ y वाले y1 y2 y3, नीचे -1 -2 -3। तो अब इसे हमें प्लॉट करना है, आइए इसे प्लॉट करते हैं। अब आपको प्लॉट करते समय यह ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आयोटा के साथ वैल्यू है 1 वो y एक्सिस पे जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 आयोटा है ना, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू तो 0 रहेगी और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया 0,1। जो भी वैल्यू आयोटा के साथ होगी वो हमारा y हो जाएगा और जो बिना आयोटा के साथ होगी वो x हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ सिर्फ आयोटा है, अगर आयोटा +4 ऐसे लिखा होता तो ये 4 हमारा यहाँ पे x बन जाता, पर यहाँ पे अभी 4 ये नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखिए आयोटा के साथ जो नंबर है वो हमारा y होता है, तो y -1 हो गया और x तो है ही नहीं तो वो 0। अब देखिए ये 0 और 1 को प्लॉट कैसे करेंगे, x 0 और y 1। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो x 0 y 1 ये रहा पॉइंट, तो ये वो पॉइंट है जहां पे x 0 है और y की वैल्यू 1 है, यानी कि आयोटा कह सकते हैं आप 1 आयोटा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा P, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, P A B C D कुछ भी, मान लीजिए A रख दिया हमने इसका नाम। अब इस B पॉइंट को बनाते हैं, B पॉइंट है 0 -1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x 0 ही होता है, ऐसे ही x एक्सिस पे y 0 होता है। तो हमें x 0 रखना है और y -1 रखना है। तो y एक्सिस पे चलेंगे हम, क्योंकि y एक्सिस पे x ऑटोमेटिकली 0 होता ही है और y -1। चलते गए ये रहा वो पॉइंट। ये पॉइंट y एक्सिस पे पड़ रहा है इसलिए इसका x तो हो गया 0 और इसका जो y है वो कितना हो गया -1 आयोटा। इसका नाम रख देते हैं हम P। तो इस तरह से हमारे पास रूट्स जो थे, तो रूट्स क्या थे हमारे पास वो लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन वो है +1 आयोटा या फिर -1 आयोटा, और इसको हमने यहाँ पे आर्गेंट प्लेन पे भी बना दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे आप सोल्व कर सकते थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन थी x² + 1 = 0। आप इस 1 को इधर शिफ्ट करते तो ये x², ये 1 इधर जाकर क्या हो जाता -1। x² = 0 -1 -1, दोनों तरफ आप अंडर रूट लगाते, ये कैंसिल हो जाता और यहाँ पे आंसर प्लस माइनस, जब भी हम अंडर रूट लेते हैं ना, ऐसे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। +- √1 +- √1
-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो देखिए x का जो हमारा आंसर आया था प्लस माइनस आयोटा, वो यही था। ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले से किया था और अभी मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया है। हाँ, एक बात यहाँ आप कहेंगे कि जब हमने 4 का अंडर रूट लिया तो यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, पहले ही लगा हुआ था ना यहाँ प्लस माइनस। देखिए ये प्लस और ये माइनस। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।